स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। पिछले वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के बारे में जाना। आज का सेशन हमारा प्रैक्टिकल सेशन है। आज हम लोग उसका यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फाइल मेन्यू है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें सारे ऑप्शन डिस्प्ले करा देता है, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं न्यू ऑप्शन का। जैसे ही हम न्यू बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं वैसे ही ये हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है। चाहे तो हम लोग मैनुअल कुछ टाइप कर सकते हैं या फिर हम लोग के पास जो एक फंक्शन होता है रैंडम RAND, उस फंक्शन का यूज़ करके भी हम लोग कुछ टेक्स्ट ला सकते हैं। तो ये हमारे सामने 3 पैराग्राफ का टेक्स्ट ला देगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करते हैं ताकि हम इसको बाद में भी फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की आपको बताई गई थी, सेव Ctrl+S होती है। ठीक है, तो ये आपसे फाइल नेम पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट में हम जैसा कि आपको बताया गया था कि डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होता है। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी पहली लाइन के कुछ वर्ड्स ले रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी नाम आप देना चाहें। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पर नाम रख देते हैं इसका प्रैक्टिकल सेशन ऑफ फाइल मेन्यू। और जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल सेव हो जाएगी और ये हमें यहाँ पर टाइटल बार में दिखाने भी लगेगा प्रैक्टिकल सेशन ऑफ फाइल मेन्यू। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी केवल फाइल बंद होगी, प्रोग्राम ओपन रहेगा। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल हमारे सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ने कुछ और अलग से टाइप कर दिया वेलकम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे जाएंगे और फिर से सेव पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस बार आपसे वो नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं और तब सेव पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे नाम पूछता है। अगर दोबारा कुछ उसमें चेंजेस करे जाते हैं तो वो आपसे कभी फाइल का नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज करें और वो चेंजेस आपकी करंट फाइल में ना हो, वो दूसरी फाइल क्रिएट कर दे, तब आप उसी में एक ऑप्शन आता है आपका सेव एज का, जिसकी शॉर्टकट की आपको बताई गई है F12। जैसे ही F12 पे क्लिक करेंगे तो एक आपसे फिर से नाम मांगने लगेगा। आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं। सपोज हमने प्रैक्टिकल सेशन फाइल मेन्यू 1 कर दिया। अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। फिर से हम लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने 2 फाइल बन गई हैं। अगर हम इस फाइल मेन्यू पुरानी वाली फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने केवल वेलकम लिख के आ रहा है और बाकी का टेक्स्ट। और अगर इनकेस अगर हम फाइल मेन्यू 1 पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो हम लोगों ने गुड लिखा था वो भी हमारी दूसरी फाइल में दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सेव और सेव एज में डिफरेंस। फर्स्ट टाइम आप जब भी सेव पे क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स हमेशा सेव एज का ही खुलता है। अगर सेकेंड टाइम आप अगर सेव कर रहे हैं फाइल को, तो अगर पहले से फाइल सेव है तो वो आपसे कभी नाम नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप फाइल को दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि जो भी चेंजेस हुए वो आपकी पुरानी फाइल में ना हो, ठीक है, तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। सेव एज का एक और यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप किसी को पासवर्ड देना चाहते हैं किसी फाइल पे, तो सेव एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक टूल्स का ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें एक जनरल ऑप्शन आएगा। जनरल ऑप्शन में आपको जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें 2 तरीके के पासवर्ड पूछेगा। एक कहेगा पासवर्ड टू ओपन, दूसरा होगा पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन मतलब आप ओपन का पासवर्ड देना चाहते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए जो पासवर्ड ज़रूरत होती है वो पासवर्ड टू ओपन कहलाता है। तो सपोज़ यहाँ पर हम 1 2 3 दे देते हैं। और पासवर्ड टू मॉडिफाई यानी कि अगर फाइल में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए पासवर्ड देना चाहते हैं तो उसके लिए पासवर्ड सपोज हम दे देते हैं 4 5 6। और जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमसे दोबारा से पासवर्ड हमसे री एंटर कराने के लिए पासवर्ड बोल रहा है, लेकिन कह रहा है री एंटर पासवर्ड टू ओपन, यानी कि ओपन करने का जो हमने पासवर्ड दिया था उसको फिर से एंटर करिए। तो हमने फिर से 1 2 3 एंटर कर दिया और ओके करा। फिर से हमसे री एंटर करा रहा है, लेकिन इस बार पासवर्ड टू मॉडिफाई वाला पासवर्ड जो कि हम लोगों ने 4 5 6 दिया था
और जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। यानी कि जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। किस फाइल पे आपने पासवर्ड दिया है? प्रैक्टिकल सेशन ऑफ फाइल मेन्यू 1। चलिए इस फाइल को हम लोग क्लोज कर देते हैं और उसको रीओपन करके देखेंगे। हम लोग गए और हमने फाइल मेन्यू इसको ओपन करने की कोशिश करी तो देखिए ये हमसे पासवर्ड मांगने लगा। अगर हम लोग गलत पासवर्ड देंगे तो ये फाइल हमारी ओपन नहीं होगी, लेकिन अब हम सही पासवर्ड दे के देखते हैं। 1 2 3 हमने प्रेस टाइप करा और ओके कर दिया। तो देखिए हमसे फिर दोबारा मॉडिफाई का पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग मॉडिफाई का पासवर्ड नहीं देते हैं और रीड ऑनली पे क्लिक करके फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं। मान लो अपनी फ़ाइल में जो हमारी बनी हुई थी उसमें हम चेंज कर रहे हैं और हम फिर से सेव पे क्लिक करने जा रहे हैं। तो देखिए इस बार वो हमसे नाम मांगने लगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी फ़ाइल में कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि मॉडिफिकेशन की परमिशन हमको नहीं थी, जिस वजह से हम लोग इसमें फ़ाइल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर देते हैं और हम उसको फिर से क्लोज़ करते हैं। तो डोंट सेव करके हम लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग उसको ओपन करते हैं, नो पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड देते हैं और इस बार हम मॉडिफिकेशन का पासवर्ड भी दे देते हैं 4 5 6 और जैसे ही ओके करते हैं वैसे ही आ जाता है। अब देखिए अब हम लोग इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं और फिर सेव पे क्लिक करते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर भी सेव क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही सेव क्लिक करेंगे तो ये बिना कुछ कहे आपकी फ़ाइल में चेंजेस कर देगा। ठीक है, ये तो बात रही पासवर्ड लगाने की। अब पासवर्ड लगा तो लिया, लेकिन पासवर्ड हटाना भी आना चाहिए। तो फिर से हम लोग जाएंगे, या तो आप सेव एज पे क्लिक करें या F12 का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फिर से आप टूल ऑप्शन में जाएंगे, फिर से जनरल ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पर पासवर्ड वाले डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे। फिर इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए और इस तरीके से आपने पासवर्ड को हटा दिया। अब आप क्लोज़ करके दोबारा से अगर फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। देखिए, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सेव और सेव एज में डिफरेंस। एक और चीज़, अगर आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे फिर से डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो उसका सेव एज टाइप में जाके कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर PDF में चेंज करना चाहें तो PDF में फ़ाइल को बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। अगर PDF पे क्लिक करते हैं और सेव कर देते हैं तो इसकी एक PDF फाइल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि आपने देखा कि न्यू फाइल कैसे बनाई आपने, कैसे आपने उसमें सेव और सेव एज का यूज़ करा, कैसे आपने उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करा। ठीक है, कैसे आपने फाइल को क्लोज़ करा। ठीक है, अगर आपको ओपन करना है तो फिर से ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वो माय डॉक्यूमेंट्स में ले जाएगा। जो भी आपने फाइल मेन्यू, जो भी आपने नाम दिया था उस फाइल को अगर आपको ढूंढना है तो या तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फ़ाइल को ढूंढ सकते हैं, या अगर फाइल का नाम आपको पता है तो फाइल का पहला लेटर आप प्रेस करेंगे तो आपको वहीं पहुँचा देगा। प्रैक्टिकल सेशन था तो P प्रेस करते रहिए तो आपको यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू और फाइल प्रैक्टिकल सेशन ऑफ फाइल मेन्यू और प्रैक्टिकल सेशन ऑफ फाइल मेन्यू 1 आ गया। तो जैसे ही आपने प्रैक्टिकल सेशन ऑफ फाइल मेन्यू 1 पे क्लिक करा तो ये आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी। तो देखिए, या फिर आप कंट्रोल O का भी यूज़ कर सकते हैं तो फिर से वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रिंट ऑप्शन क्या करता है। तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखाने लगेगा और यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा रहा है जो कि बहुत यूज़फुल हो सकती है। अगर आप इस फाइल की आप कई कॉपियाँ बनाना चाहते बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप जितनी चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंटर की नाम बता रहा है कि कौन सा प्रिंटर आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसकी लिस्ट दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रिंटर आपके इंस्टॉल होंगे आपके कंप्यूटर में वो आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस की बात कर रहा है। अगर आप जितने भी पेजेस हैं सारे पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑल पे कर दें। अगर आप करंट पेज केवल करना चाहते हैं तो केवल करंट पेज पे करें, या फिर आप कस्टम पेज रेंज लेना चाहते हैं तो आप जैसे जो भी रेंज लेना चाहें वो आप कर सकते हैं। सपोज़ आप पहला पेज करना चाहते हैं तो आपने 1 प्रेस करा, उसके बाद आप चाहते हैं कि 5th 6th पेज प्रिंट हो जाए तो 6 पेज प्रिंट हो गया, और आप चाहते हैं 6 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाए तो आप हाइफन का निशान लगा देंगे। इस तरह से आप पेज की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो जब आप इसको प्रिंट देंगे तो आपका पहला पेज प्रिंट होगा और 6 to 10 यानी 6 और 10 इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब आप बोथ साइड करना चाहते हैं कि वन साइड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कैसे सेट को प्रिंट करना चाहते हैं, 1 2 3 1 2 3 मतलब जितने पेज हैं उसका एक सेट पहले प्रिंट हो, फिर दूसरा सेट प्रिंट हो, फिर तीसरा सेट, इस तरीके से, या पहले पेज की जितनी कॉपी निकालनी हो वो निकाल लें, दूसरे पेज की जितनी कॉपी निकालनी है तो वो निकाल लें, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट में है, आप उसको लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका चौड़ाई में हो जाएगा पेज, जैसी आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पेज का साइज़ बता रहा है कि आप अभी A4 ले रहे हैं, जो भी आपको अवेलेबल साइज़ है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मार्जिन आप सेट कर सकते हैं पेज का, नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हैं कि नैरो रखना चाहते हैं, ठीक है, मॉडरेट रखना चाहते हैं, जैसा भी आपको सुइटेबल लगे वो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पेज पर कितनी सीट प्रिंट करना चाहते हैं उस तरह वो प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, और जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी डायलॉग बॉक्स से बाहर आने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको केवल प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप ऑल्ट कंट्रोल आई का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और कंट्रोल F2 का यूज़ करेंगे तब भी आपको वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, क्लोज और एग्जिट में आपको डिफरेंस समझाते हैं। अगर क्लोज करते हैं तो केवल फाइल क्लोज होती है, ठीक है, एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता, लेकिन अगर आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको प्रैक्टिकल सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।